नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई, कम कमाई और जीएसटी के बोझ से दबे मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जो साल का 12 लाख रुपया कमाते हैं? सरकार ने संख्या नहीं बताई और हम भी इस संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? कुंभ में सर पर सूटकेस, ब्रीफकेस और अटैची की जगह बोरे में सामान लादकर, कंधे पर पटरी से खरीदा गया बैग लादकर चला जा रहा यह मानव समूह भी क्या इस घोषणा से उत्साहित होगा? कितना अच्छा होता कि हम इन लोगों की साल की कमाई के बारे में जानते। याद रखिए, पहले से ही 7 लाख सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगता था। उनके लिए तो अब भी कुछ नहीं बदला। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक साल में 5.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की कमाई के बीच 2 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। आज के फैसले से निश्चित रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा होगा। 12 लाख तक कमाने वालों की संख्या इससे ज्यादा ही होगी। इस आमदनी पर जीरो टैक्स से लोगों को फायदा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 15 लाख तक की कमाई पर रिटर्न भरने वाले 7 करोड़ ही हैं। जाहिर है, कुंभ में आया यह मानव समूह महंगाई और कम कमाई के बोझ तले दबा हुआ है, वरना 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा को वह अपनी मुक्ति समझकर एक डुबकी और लगा लेता। 12 लाख तक की आमदनी वाले को 80,000 का फायदा होगा, यानी 6.5% से अधिक की बचत होगी। आपको याद होगा, सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर दिया था, इस उम्मीद में कि कॉर्पोरेट निवेश करेगा, नौकरियां देगा, मगर दोनों हुआ नहीं। फिर 2024 की जुलाई में विदेशी कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया, ताकि चीन की जगह विदेशी कंपनियां भारत आने लग जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के शुरुआती 8 महीनों के मुकाबले पिछले 8 महीने में भारत में आने वाला विदेशी निवेश 70,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। अक्टूबर नवंबर में एफडीआई ने भारत से 1.5 लाख करोड़ का निवेश निकाल लिया। अकेले इस जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ से अधिक की राशि भारतीय बाजार से निकाल ली। जब कॉर्पोरेट को टैक्स में राहत देने से भारत को फायदा नहीं हुआ, तो क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स कर देने से और बाकी के स्लैब और रेट बदल देने से भारत के मिडिल क्लास को इतना फायदा होने वाला है जिससे कॉर्पोरेट की गाड़ी को भी धक्का लगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाएगी? हमारा बेसिक सवाल है, यह जानते हुए कि टैक्स रेट में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत बिल्कुल मिलेगी। सवाल है कितनी राहत होगी और इससे अर्थव्यवस्था को किस हद तक फर्क पड़ेगा। मंदी और ठंडी से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग और मांग का इंतजार कर रही है। क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स से बाजार में मांग बढ़ जाएगी? याद रखिएगा, 25,000 महीने का कमाने वाला इसी भारत में चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। फिर भी जिन्हें यह पता चले कि महीने का 6,000 से अधिक बचेगा, वो खुश होंगे और होना भी चाहिए। जो नौकरी करते हैं, अगर उनकी सैलरी 12,75,000 है तो उन्हें 75,000 की मानक छूट मिलेगी और इसके बाद 12 लाख पर बाकी छूट मिलेगी। उन्हें भी 12 लाख की आमदनी जितना फायदा मिलेगा, साल में 80,000 का लाभ होगा। यह जो छूट मिल रही है सिर्फ उन्हें जिनकी आमदनी 12 लाख रुपए तक की थी। पहले 7 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब आप कहेंगे, फिर जो टैक्स स्लैब है उसमें क्यों दिखाई दे रहा है कि 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगता है? कई लोग इस नए स्लैब को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ वित्त मंत्री कह रही हैं 12 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा और फिर यह भी कह रही हैं कि 8 से 12 लाख के स्लैब में 10% का टैक्स लगेगा। स्लैब की दरें उन पर लागू होती हैं जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा होने लग जाती है। जैसे किसी की आमदनी साल में 30 लाख है, पहले क्या होता था? 30 लाख को 15-15 लाख के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। पहले 15 लाख पर 3 अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था और बाकी 15 लाख पर 30% के हिसाब से। तो इस तरह से जो 30 लाख साल का कमाता था, पुरानी दरों के हिसाब से साल में 6,13,600 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। अब उसे 4,99,200 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे।
इस तरह से 30 लाख सालाना कमाने वाले को एक साल में 1,14,400 रुपए की बचत होगी। महीने के हिसाब से करीब 9,500 रुपए उसके बचने लग जाएंगे। तो आप समझ गए कि जिनकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जिनकी कमाई 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, उनके टैक्स का हिसाब अलग अलग स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। नई घोषणा के हिसाब से जब ज्यादा आमदनी वालों के टैक्स की गिनती होगी तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। इससे फर्क तो पड़ेगा। 2025-26 के बजट में 7 प्रकार के स्लैब हो गए हैं। अब 30% का टैक्स तब लगेगा जब आपकी सालाना आमदनी 24 लाख या उससे अधिक होगी। 0 से 4 लाख रुपए पर 0 टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25%, 24 लाख रुपए से अधिक पर 30%। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो 12 लाख तक की आमदनी वालों को भी इस स्लैब के कारण लाभ मिल रहा है। बजट में ही चार्ट के जरिए बताया गया है कि किस स्लैब वाले को कितना फायदा हुआ है। जिसकी आय साल में 12 लाख तक की है उन्हें 60,000 की छूट मिलेगी, और स्लैब में बदलाव के कारण 20,000 का अतिरिक्त फायदा होगा। दोनों मिलाकर 80,000 का फायदा होगा। जिसकी आय 16 लाख तक की होगी उसे 1,20,000 तक का टैक्स देना होगा। अगर आय 20 लाख तक होगी तो 2 लाख का टैक्स बनेगा। अगर आपकी आय 24 लाख है तो आप पर 3 लाख का टैक्स लगेगा, और अगर आपकी आय 50 लाख है तो 10,80,000 का टैक्स बनेगा। तो इस तरह अलग अलग स्लैब के हिसाब से 30,000 से लेकर 1,20,000 तक का फायदा हो रहा है एक साल में। यह हिसाब है। अभी बजट के डिटेल आएंगे और एक्सपर्ट देखेंगे तो इसके बारे में और जानकारियां आपको मिलेंगी। हम फिर से आपको बता दें कि 16 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को 50,000 का फायदा होगा एक साल में, 20 लाख तक की सालाना आय वाले को 90,000 का फायदा होगा, 24 लाख तक की आय पर 1,10,000 का फायदा, टैक्स बना 3 लाख का, 50 लाख तक की आय पर भी 1,10,000 का फायदा होगा, लेकिन टैक्स बनेगा 10,80,000 का। अगर आपकी आय 12 लाख से ऊपर है तो आपको रिबेट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल स्लैब के बदलने का फायदा मिल रहा है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अनिंद्यो चक्रवर्ती आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि 2018-19 में 3.3 करोड़ करदाताओं ने 4.6 लाख करोड़ आयकर दिया। 2023-24 में सिर्फ 2.8 करोड़ लोगों ने 10.4 लाख करोड़ आयकर भरा। आपने देखा कि करदाताओं की संख्या घटी है और टैक्स की वसूली बढ़ गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स 0 किया था। इससे हुआ यह कि आयकर का संग्रह बढ़ गया, मगर आयकर भरने वाले कम हो गए, यानी औसत आयकर बढ़ गया। इसका हिसाब अनिंद्यो समझाते हैं। बताते हैं कि 2018-19 में आप औसतन 96,600 रुपए आयकर दे रहे थे, लेकिन 2023-24 में यह बढ़कर 2,40,000 हो गया, यानी 5 साल में आयकर दाताओं पर टैक्स का बोझ औसतन 20% बढ़ गया, मगर उसकी आमदनी इस दर से बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब आप आर्थिक सर्वे का डेटा याद कीजिए। 4 साल में कॉर्पोरेट का मुनाफा 22% बढ़ा। अनिंद्यो चक्रवर्ती दिखा रहे हैं कि इसी दौरान टैक्स देने वाले पर टैक्स का बोझ 20% बढ़ा है। सरकार के बही खाते में पर्सनल इनकम टैक्स से आने वाला पैसा बढ़ता जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से आने वाला पैसा घटता जा रहा है। इस बार के बजट में भी यह अंतर मौजूद है, आगे भी रहेगा। नए बजट में सरकार का अनुमान है कि पर्सनल इनकम टैक्स से 12.6 लाख करोड़ आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से 9.8 लाख करोड़ आएगा। यानी अभी भी आयकर दाता ही ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। कॉर्पोरेट जिसका टैक्स कम किया गया वो निवेश करेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन उसने किया तो नहीं, निवेश भी नहीं किया, उल्टा मुनाफा बटोरा और रोजगार नहीं बढ़ाया, और जिन्हें नौकरी दी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई। जो कॉर्पोरेट 4-5 साल से मुनाफा कमा रहा है उसका टैक्स नहीं बढ़ा,
जिस आम आदमी पर 5 से 20% टैक्स लग रहा है उसे कुछ परसेंट की राहत दी गई। बताया जा रहा है कि आप खुश हो जाइए, आप अभी तक औसतन 20% टैक्स का भार ढो रहे थे, इस बार हल्का किया गया, 6.67% घटा दिया गया। 12 लाख तक की आमदनी पर 80,000 की बचत होगी, 6.67% का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है यह लोगों का बजट है। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। महीने का 6,000 या 6,000 से कम बचेगा, किसी को भी अच्छा लगेगा। सवाल है कि क्या यह वही राहत है जिसकी उम्मीद की जा रही थी? अब सवाल है कि क्या 80 से 1,20,000 की छूट एक साल में इतनी बड़ी है? तो यह अपना अपना देखने का नजरिया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी है, कुछ लोगों के लिए शायद मामूली हो। एक ऐसा आदमी जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई से परेशान है, टैक्स के कारण कंगाल है, जीएसटी के कारण बदहाल है, उसे सांस लेने की थोड़ी जगह तो मिल ही रही है। रात 9:30 बजे का यह दृश्य है। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से काम खत्म कर अपने अपने घरों को लौटने के लिए सीढ़ियों पर दौड़ रहा यह आम आदमी ताकि लोकल ट्रेन पर सवार हो सके। इस वीडियो में भारत के उस क्लास को आप देख सकते हैं जो अब टीवी पर दिखाई नहीं देता। क्या इसकी कमाई इतनी है कि उसे टैक्स की इस छूट से बहुत राहत मिलेगी? यह क्लास केवल टैक्स का मारा नहीं, कम सैलरी, कम मजदूरी के काम का मारा है, जीएसटी का मारा है, महंगाई का मारा है, दवा से लेकर स्कूल की फीस की महंगाई का मारा है। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि टैक्स की इस छूट से यह क्लास अमीर हो जाएगा या उसके हाथ में कोई नई दौलत आ जाएगी। 2024 के चुनाव के बाद मिडिल क्लास को लगने लगा कि अब वह और सहन नहीं कर सकता। जीएसटी के कारण उसकी बची हुई कमाई हवा हो रही थी, टैक्स के कारण उसके लिए बचाना मुश्किल हो रहा था, हाहाकार मच रहा था। उसे राहत जरूर मिली होगी। अब जो उसके हाथ में 80,000 आएगा, क्या वो इतनी बड़ी राशि है कि बाजार में खर्च करने लगेगा, उपभोग बढ़ेगा? इसे लेकर फिलहाल एक्सपर्ट उतने उत्साहित नहीं हैं। उनका कहना है थोड़ा बहुत बदलाव तो आएगा, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि इससे अर्थव्यवस्था में उछाल आने जा रहा है। हर आदमी मुद्रास्फीति के आधार पर अपनी आज की कमाई को नहीं समझ पाता है। मैं भी नहीं हिसाब लगा पाता। आर्थिक सर्वे से ही एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले आपकी आज की कमाई कितनी की रह गई है। इसके अनुसार, यानी आर्थिक सर्वे के अनुसार 2024-25 में स्वरोजगार और सैलरी वाले वर्कर की वास्तविक मजदूरी 2017-18 से भी कम हो गई है। 2023-24 में स्वरोजगार में लगा पुरुष 8,591 रुपया कमा रहा है, यानी उसकी कमाई की यह वैल्यू है, जबकि 2017-18 में वह 12,655 रुपए कमाता था, तब उसकी कमाई की इतनी वैल्यू थी। इसका मतलब यही हुआ कि 6 साल पहले आपका 12,655 रुपया आज 8,591 का हो गया है, यानी आपकी क्रय शक्ति घट गई है, आपके पैसे का मोल घट गया है। आपकी वास्तविक कमाई जितनी घटी है उस अनुपात में क्या आपको इनकम टैक्स में राहत मिली है, गणित का कोई विद्वान ही बता सकता है। महिलाओं की वास्तविक मजदूरी तो और भी घटी है, 32%। यह क्यों हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी, सरकार इसकी बात नहीं कर रही। सब हेडलाइन लेकर दौड़ पड़े हैं कि 12 लाख तक की आमदनी पर जीरो टैक्स होगा। देखना होगा कि टैक्स में छूट मिली है तो और कहां कहां से सरकार ने हिसाब बराबर कर लिया है। एक उदाहरण तो दे सकता हूं। पहले 2.5 लाख तक के प्रीमियम के यूनिट लिंक्ड प्लान पर टैक्स नहीं लगता था। अगर 2.5 लाख से अधिक प्रीमियम होने पर मुनाफा मिलता था तो उसे अन्य स्रोत से आय के रूप में गिनकर टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब 2.5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पॉलिसी पर अगर आपको मुनाफा होता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अन्य स्रोत से आय की जगह अब इस मुनाफे को कैपिटल गेन माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से यह बदलाव शुरू होगा। कई लोगों को लगता है कि उनकी कमाई 12 लाख से कम है,
टैक्स नहीं लगता, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, यह गलत है, उन्हें भी टैक्स रिटर्न भरना है। अब सरकार ने टैक्स रिटर्न में जोड़ घटाव के लिए समय की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग मदों में भारी जुर्माना देना पड़ता है। तो क्या जुर्माने में भी राहत दी गई है? बाद में ये सारी जानकारियां आती रहेंगी। इस बार के बजट में कुछ और फायदे की बात नजर आती है। जैसे पहले यह होता था कि अगर किसी ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो अधिक दर से टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया। अगर रिटर्न नहीं भरा है तब भी टीडीएस सामान्य दर पर ही काटा जाएगा। यही नियम टीसीएस पर भी लागू होगा। साल में 50,000 तक की पेशेवर फीस पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले 30,000 की पेशेवर फीस पर टीडीएस काटना पड़ता था। 50,000 रुपए महीने के रेंट पर टीडीएस काटने की जरूरत अब नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस तरह की छूट से सभी करदाताओं को कुल 1 लाख करोड़ तक का फायदा होगा। लेकिन सवाल है कि सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? क्या जीएसटी के रास्ते से? जीएसटी की वसूली बढ़ाकर? टैक्स कानूनों को लेकर अभी काफी कुछ साफ होना है। जल्दी ही सरकार जब नया टैक्स बिल पेश करेगी, बहस होगी, तो उससे और चीजें साफ होंगी। बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गोली से हुए घावों पर बैंडेड लगाई जा रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश के आर्थिक संकट को संभालने के लिए बुनियादी बदलाव करने की जरूरत थी, मगर इस सरकार के पास कोई आइडिया नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, टैक्स में कुछ नया नहीं। अर्थव्यवस्था बचत, उपभोग, निवेश और रोजगार पर टिकी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। विदेशी निवेश नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा किया गया, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। जयराम रमेश ने कहा है कि अर्थव्यवस्था इस समय 3 संबंधित संकटों से ग्रस्त है: स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें, जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली। बजट इन बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल आयकर दाताओं के लिए राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। कांग्रेस ने टैक्स स्लैब को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा, बस इतना कि केवल आयकर दाताओं को राहत दी गई, लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा देखना बाकी है। जाहिर है दूसरे एक्सपर्ट भी सवाल कर रहे हैं कि महीने के 6,000 से लेकर 9,000 की बचत से मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत पहुंचेगी। क्या वह मनोवैज्ञानिक रूप से सुखी महसूस करेगा या आर्थिक रूप से खुद को सक्षम महसूस करेगा? बीजेपी के लिए हेडलाइन यही है, 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स में राहत तो मिली है, लेकिन कॉर्पोरेट को जो राहत मिलती आ रही है उसे नहीं छेड़ा गया। 2018-19 में प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 59% थी, इस समय घट गई है, 47% हो गई है, 11% की कमी आई है। इनकम टैक्स इतना ही बढ़ गया, 41% से बढ़कर 53% हो गया। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2024 में कॉर्पोरेट का मुनाफा 22.3% रहा, लेकिन रोजगार बढ़ा 1.5%। 4 साल से एबिटा यानी टैक्स के बाद का मुनाफा 22% रहा है। जिस टैक्स का मुनाफा सैकड़ों करोड़ में है उस पर टैक्स कम है, और आपकी कमाई कुछ ज्यादा है, लाखों में है, तो आप पर टैक्स ज्यादा है। उम्मीद है मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैं गणित में कमजोर हूं। फिर भी कई जगहों से पढ़कर, जानकारों से पूछकर हमने इस वीडियो को तैयार किया। मुझे यह समझ में आया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स से फायदा तो हुआ है, लेकिन असली फायदा कॉर्पोरेट को हो गया, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इससे लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती हुई नजर आएगी। आम आदमी पर टैक्स, जीएसटी, महंगाई का भार इतना ज्यादा है कि पीठ पर रखे 100 किलो वजन से 10 किलो कम कर देने से वह सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।